बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में हुआ। 1866 से 1886 के बीच जो नील खेतियों में के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो कौन से क्षेत्र में जो है 1866 और 86 के बीच जो है विद्रोह हुआ था? तो चंपारण और मुजफ्फरपुर में। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। तो वो जगह कौन थी? राजमहल और भागलपुर। ऑप्शन बी सही है। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इत सिंह ने बिहार का भ्रमण 671 और 72 ईस्वी के आसपास किया था और अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ भारत भ्रमण को चला था। इसमें आंसर जो है डी कोई नहीं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो प्रतिहार युग की नगरों का जो था वो क्रमिक पतन हुआ था, लगातार धीरे धीरे पतन होता गया। किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो प्रतिहार काल की थी। ऑप्शन बी प्रतिहार युग की। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 12 अंग। कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो 12 अंग। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। उसके बाद है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? आजीवकों ने किया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो क्षेत्र था गुजरात था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर कितनी थी? तो 1/6 थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो सर टॉमस रो को दी थी। तो जहांगीर ने खान की उपाधि किस अंग्रेज को दी थी? तो सर टॉमस रो को दी थी। उसके बाद है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था वो महत्वपूर्ण था, विद्या के केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण था, प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी था और धार्मिक केंद्र के रूप में भी था। ठीक है। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंगों का। बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत शरफुद्दीन यहिया मनेरी का संबंध किससे है? तो फिरदौसी सिलसिले से है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था? तो नडार में। ये नडार जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, नडार तमिलनाडु में। और 1899 में वहाँ पे गंभीर दंगा हुआ था मंदिर में प्रवेश के लिए। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर 2 था। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो खम्स, खराज, उश्र और मुक्तई ये सब भूमि पर लगने वाला लगान है और खम्स जो है ये भूमि पर लगने वाला लगान नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने आबादी के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो आबादी के जो है वो बुद्धिजीवी वर्गों को भी आकर्षित किया और नगरीय उच्च जातियों को भी आकर्षित किया। 1856 में निम्नलिखित कौन सा कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित किया गया था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। उसके बाद बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वो आनंद पांडे थे। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो है वो है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया, चौरा चौरी में पुलिस का गोलीकांड हुआ, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और गांधी जी के आंदोलन का स्थगन हो गया।
ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। किसने खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? उसको महात्मा गांधी ने ही कहा था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन को एक अच्छा अवसर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन न था? तो एम.एन. रे थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एम. अलकाट का नहीं था, बेसेंट का था, तिलक का था, सुब्रमण्यम अय्यर, तीनों का यानी बेसेंट में रूल सहयोग था, लेकिन टी.एम. अलकाट का नहीं था। निम्नलिखित में से कौन वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो कृषक वर्ग पूर्णतः अप्रभावित नहीं। 1 2 3 महिलाएं, कृषक और मुस्लिम वर्ग जो था 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें पूरी तरह अप्रभावित था। महिलाएं, मुस्लिम वर्ग और कृषक, ठीक है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। खोंड। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण यानी मानव बलि प्रथा पर रोक लगाने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो खोंड जनजाति थी। उसके बाद क्या था? 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने की। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो विद्रोह था वो रोहिणी में हुआ, उसके बाद फिर पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर जगदीशपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो किसने नहीं लिया था भाग? तो 2 और 4 ने, यानी कि साहूकार और जमींदार ने नहीं लिया था, क्योंकि ये सब अंग्रेज के चाटुकार थे। इसलिए 1897 की क्रांति में साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में हुई थी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में एक क्रांतिकारी संगठन था। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउट्स एंड डब्ल्यू टेलर ने इसको षड्यंत्र कहा था। छोटा नागपुर का पठार जो था वो एक समय प्राय भूमि है। क्षेत्रफल के अनुसार देखिए बिहार का क्या स्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्या स्थान है, देख लो। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया। भारत के सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग क्षेत्र कौन से हैं? तो अपतट में मानसून का निवर्तन इंगित होता है। साफ आकाश में। मर्मुगाओ पत्तन स्थित है गोवा में। मर्मुगाओ कहाँ है? गोवा में है। कौन सी भूमि बंधित नदी है? लोनी नदी के चारों तरफ भूमि है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री है। भारत के चावल के कटोरे के रूप में कौन है? तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा है। समस्त विश्व में चेते की सर्वाधिक आबादी भारत में कितनी है? 6000। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? कीवी। ग्रीन पीस क्या है? हरित क्रांति क्या है? तो ये एक कृषि संबंधित संस्था है। इसका आंसर से पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस, हरित क्रांति। मुद्रा अपरदन रोका जा सकता है अतिचराई वनस्पति के वनरोपण के द्वारा। सी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन। पत्थर के कोयले के भंडार के कारण कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो चीन है। समुद्री नील प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के
कारण समुद्र जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना होना चाहिए? 33%। निम्नलिखित में कौन एक पत्थर नगर नहीं है? तो कैनबरा, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, ये सब तो है। विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है? तो वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। 25 करोड़ वर्ष। 7वीं पंचवर्षीय योजना बाफ्ता। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? वित्त आयोग, नीति आयोग। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भूमि कर, बिक्री कर। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भी भारत का मंदिर है ये। जिला नियोजन विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, DDO। पंचवर्षीय कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 170 राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का चुनाव पर प्रावधान प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 170। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र है। विधानसभा के द्वारा। संसद के दोनों सदन का राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भारत के राष्ट्रपति D एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या इस पे पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो उसका अपना त्यागपत्र जो है वो उपाध्यक्ष को दे देना चाहिए। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो उसे प्राप्त नहीं हो सकता। वैध मत 1/4। अपमार्जक क्या है? साबुन है। आर्क्टियोप्टेरिस क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तना। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो तना होता है। टीवी से। यूनिवर्सल डोनर जो है वो है O है। डॉल्फिन वर्गीकृत की जाती है मैमल्स में। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है सभी कुछ, अल्फा, गामा, बीटा रेज सब। एस्पिरिन क्या है? एक एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। टेम्परेचर को कम करता है एस्पिरिन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है सभी, अल्फा, बीटा, गामा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट। समय भारी धातु कौन है? यूरेनियम है। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है।
बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वाट। कितनी बिजली खपत हुई, वाट पर आधारित है। लकड़ी के एक ब्लॉक, तो मैथमेटिक्स को बाद में बनाएंगे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ब्रायन लारा को विश्व क्रिकेट में विवादास्पद एनरॉन परियोजना क्या है? दाभोल। हाल में ही आयोजित G7, आज से आ रहा G7। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में बसे अप्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल मुजाहिर कौमी आंदोलन। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? तो पाकिस्तान में बसे अप्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था मुहाजिर कौमी आंदोलन। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में किससे प्रतिबंधित किया गया है? तहरीक-ए-मुजाहिदीन। बिहार में लोकसभा के सांसदों की संख्या क्या है? बिहार में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट जो है वो 40 है। राज्यसभा सीट 16 है। हजारीबाग में खनिज सबसे ज़्यादा है। बिहार में जो कृषि है वो निर्यात और आत्मनिर्भरता नहीं है भाई, ये जीवनदायी है बस। कौन सी नदी है जो बिहार में गंगा से मिलती है? सभी तो मिलती है गंगा से भाई, सोन भी मिलती है, पुनपुन, घग्गर, गंडक सब मिलती है। मेहरोरा में थी पहली चीनी मिल।